आज हम लोग पढ़ेंगे यौगिक के वर्ग और उसके क्रियात्मक समूह के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो आपको समझने वाली बात होती है वो होता है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या है? जो हाइड्रोकार्बन है वो है कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन। हाइड्रोकार्बन में दो चीज होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है कार्बन। हाइड्रोजन को सूचित करते हैं H से, जबकि कार्बन को सूचित करते हैं C से। हाइड्रोकार्बन अपना बंधन बनाते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक दूसरा है असंतृप्त। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? तो इसी में आता है बाबू आपका एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं जिसका नाम है एल्कीन और एल्काइन। एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। आपको अब यहीं से याद रखना है, सबसे पहले जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ही आता है जिसका नाम है एल्केन। तो सर इसका एक सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है? सामान्य सूत्र यानी कॉमन फॉर्मूला, अर्थात सामान्य सूत्र जिसका नाम है CnH2n+2। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज एल्कीन के बारे में। कॉमन फॉर्मूला, इसका जो एल्कीन का कॉमन फॉर्मूला होता है बाबू वो होता है CnH2n, जबकि एल्काइन का होता है CnH2n-2। आशा करते हैं आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य नाम पे एग्जाम्पल। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन में दो चीज, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक आता है जिसका नाम है एल्केन, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आता है जिसका नाम है एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2, जबकि एल्कीन का कॉमन फॉर्मूला CnH2n, जबकि एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। अब देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल कि जो एल्कीन ग्रुप है उसका एग्जाम्पल क्या है। एल्कीन ग्रुप में आपको समझना है कॉमन फॉर्मूला के हिसाब से। जब n बराबर 1, ये किसके लिए आ रहा है? तो कार्बन के लिए। किसके लिए? कार्बन के लिए। इसके अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इसका जो कार्बन होता है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें।